इंडस एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी आज ले चलूंगा आपको बॉलीवुड। जी हाँ, हंसी के बादशाह सुनील ग्रोवर के साथ आपकी एक स्पेशल मुलाकात, यूनाइटेड कच्चे। जी हाँ, ये एक वेब सीरीज आ रही है ZEE5 ग्लोबल के ऊपर। आइए एक स्पेशल मुलाकात उनके साथ, हमारे अपने सुनील ग्रोवर। उससे पहले देखते हैं एक छोटा सा टीजर एंड फिर बात करते हैं सुनील ग्रोवर के साथ। कान पक्के सुन सुन के इंग्लैंड 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 जमीन कैसे गिरवी रखा है तू? वो पंजाबी क्या जो घर को गिरवी रख के बाहर न जाए। अब कच्चे जा रहे हो? कच्चा बादाम होता है। कच्चा मतलब इल्लीगल इमिग्रेंट। जरीन बता रही थी कि आप हिंदुस्तान से। हाँ जी, अटारी हिंदुस्तान में ही है। ना 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 ना, अटारी पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हो? शैम्पू, शाम्पी। टैंगो। This area is Bangladesh and this area is India। तो तुम इस तरफ नहीं आएगा, लेकिन हम उस तरफ आ सकता है, क्योंकि हम तो आता ही है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं इंडस एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से ZEE5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने आपके साथ आज बातचीत करने का मौका दिया। धन्यवाद। किस तरह ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? मौजा नजर आएंगियां, मजे नजर आएंगे। मौजा ही मौजा। मजे ही मजे। ये स्टोरी है कि बाहर जो रहते हैं लोग, बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं बाहर आके, और हमारा नाम रोशन किया है, सारे देश का नाम रोशन किया है। पर उनको देख के देखा देखी में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमको भी बाहर जाना है, पर उनको राइट तरीका नहीं पता होता, वो गलत तरीके से पहुंच जाते हैं, इलीगल तरीके से। और वहां जब पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे लाइफ उनका क्या हाल करती है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं उनको, उस सारी चीज को एक कॉमेडी के तौर पे, एक ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको मजा आएगा देख के। तो उस तरह की एक सिंपल, सोबर और स्लाइस ऑफ लाइफ एक कहानी है। सिचुएशन बहुत सारी हैं इसके अंदर, और सिटकॉम एक फील है। तो वो इस तरह का शो है, यूनाइटेड कच्चे। कच्चे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूनाइटेड है, एक साथ रहते हैं, तो यूके में रहते हैं या किसी भी विदेशी कंट्री में, लोग ऐसे बहुत सारे विदेशों में लोग रहते हैं जो वहाँ पक्का होना चाहते हैं। तो ये कहानी इंग्लैंड के बारे में, और इससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। सुनील जी, अगर मैं पूछूं, ये टैंगो ने जब निखिल विजय के साथ पहली बार काम किया और शैम्पी के साथ पहली बार काम किया और आधा सोफा बांटा, सो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इंग्लैंड में एज ए माइग्रेंट? निखिल विजय बड़े अच्छे सुलझे हुए कलाकार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, राइटर भी हैं और डेडिकेटेड हैं, और लगे रहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने में, लाइनें सोचने में, अपना एक्ट अच्छा करने में। बहुत अच्छे से उनके साथ मजा आया काम करके। सुनील जी, कैसे कि आप हर एक चीज के बीच में हंसी ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जो सबको पसंद आती है, सबको हंसाते हैं। सो कोई ऐसा बिहाइंड द सीन या वहां पे शूटिंग के दौरान कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपके दिल के करीब हो, या कोई ऐसा सीन जो सबके साथ आप शेयर करना चाहें? बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी, जैसे हम लोग सेट पे पहुंचते थे तो 1 घंटा पहले चाय वाय पी रहे हैं, क्योंकि वहां पे सेट पे आने के बाद तब तक लाइटिंग सेटअप हो रही है, लोग इक्विपमेंट निकाल रहे हैं। विदेशों में अलग तरीका है, आपको सारी शूटिंग लंदन में हुई है, मोस्ट ऑफ इट, थोड़ा पंजाब में भी पोर्शन हुआ, लेकिन तो वहां पे एक अलग तरीका है काम होने का, करने का। तो 1 डेढ़ घंटा हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे, जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई तो फिर आधा घंटा तफरी भी करते थे वहां पे, हंसी मजाक चल रहा है। फिर काम एक बार शुरू हो गया तो फिर काम थ्रू आउट चलता रहता था, और राइट टाइम पे पैकअप हो जाता था। तो उसके बाद खाना खा के मैं डेली वॉक के लिए जाता था, अब पौना घंटा 1 घंटा। वो वेदर बहुत अच्छा था, ठंड थी, और तो उस वेदर में वॉक करने का बड़ा मजा आया मुझे। बड़ी बोरिंग सी बात है वैसे वॉक, लेकिन वेदर इतना अच्छा था, और रास्ते में कहीं रुक गए, कहीं चाय कॉफी पी ली, कहीं बैठे हैं, खाना खा लिया, कई बार वॉक करते करते, तो बड़ा मजा लिया। ये
ये जो आपका रिंग है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत डिफरेंट है, अच्छा है। आप अरे डिजिटली है, वरना मैं अगर आपको ही दे देता। थैंक यू। अगर मैं आपको ले चलूं शुरुआती दिनों में, जी हाँ, जब आपको ले चलूं शुरुआती दिनों में, आपने जसपाल भट्टी जी के साथ बहुत शुरुआत में काम किया है। आई मस्ट वांट टू शेयर दैट थिंग कि मैंने भी उनके साथ काफी सारे स्टेजेस किए हैं। सो तब से लेके अब तक का जो आपका सफर रहा है, अगर उसके बारे में बताएं। एंड अभी जो इसके बीच में आपका कैरेक्टर है टैंगो, उसके बारे में प्लीज बताएं। और कोई ऐसा डायलॉग, कौन सा आप हम आपका फेवरेट डायलॉग भी, हम हमारा फेवरेट डायलॉग है एंड उसको भी सुनना चाहेंगे। तो बहुत सारे यादें हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों ने जसपाल जी के साथ शुरू किया और धीरे धीरे अलग अलग काम भी किए और भी काम किए। पर जो उनसे सीखा वो अभी तक हमारे साथ है और मैं बड़ा याद करता हूँ उनको। जो भी उन्होंने किया वो आज तक रेलेवेंट है और टाइमलेस है, जो भी क्रिएट किया जसपाल जी ने। और अभी कई जो टैंगो का जो कैरेक्टर है वो भी यूनाइटेड कच्चे में पंजाब से आया है और यूके में पक्का होने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी लाइफ है, ह्यूमर है, बातें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस तरह के लोगों की होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैं रिलेट भी कर सकता था उसकी जर्नी, एस्पिरेशंस, और काफ़ी चीज़ें मैं नहीं भी रिलेट कर पाता था कि जिस तरह की डिफिकल्टीज ये लोग फेस करते हैं। पर क्योंकि वहाँ पे विदेशों में अगर आप कच्चे रह रहे हो, इलीगली रह रहे हो, तो आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। रूल ब्रेक नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। बैंक अकाउंट अपना डायरेक्टली नहीं खोल सकते। तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइफ होती है इन लोगों की। तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। कैसे कि सारे के सारे पंजाबी, या आज ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, जाके ਉੱਥੇ करो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ कुछ नहीं कर रहे। एंड आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। हुआ है? हुआ ना, मैं 18 साल का था तो मैं कनाडा गया हुआ था और कनाडा में मेरे को शादी का रिश्ता आ गया था कि 3-4 साल बाद एक है वहां से रिश्ता आया था, तो यहीं रुक जाना, शादी करा देंगे, पक्का हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने एक रात सोचा भी कि 18 साल का ही हूँ अभी, तो 3-4 साल बाद शादी होएगी, तब तक यहीं रह जाते हैं, उनको करवा देंगे या वापस चले जाओ, फिर वापस शादी करवा देंगे आके। तो जो भी, पर वो एक रात का ही था। फिर अगले दिन मैंने कहा नहीं, चुपचाप वापस चलो, अभी शादी मतलब 18 साल की उम्र में सोचना भी। अभी आपने इंग्लैंड में सारा का सारा शूट किया, इतना जबरदस्त किससे, हमें वी आर वेरी एक्साइटेड वेटिंग फॉर द सीरीज। एंड इसके नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट जो आप करें तो प्लीज ऑस्ट्रेलिया में करें। अभी आप ऑस्ट्रेलिया से गए हैं, थ्री सिस्टर्स, सारी जगह ऑस्ट्रेलिया में घूमे हैं। नाउ यू नो बेटर ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अगला शूट करें। मेरा तो बड़ा मन है ना। और राइटर्स को अगर लगता है कि ये कैरेक्टर ऑस्ट्रेलिया आएगा घूम के, तो आ जाएगा। अभी उनके हाथ में है मेरा बोर्डिंग कार्ड कहाँ का लगेगा। पर कहानी अभी जो इस तरह की है कि ये यूके बेस्ड है, तो वहीं से आगे जाएगी। हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, दैट इज द मेन थिंग। एंड सेकेंडली टैंगो का भी कोई ऐसा डायलॉग जो हम सबने, कैसे वो प्लेन के अंदर था, वो जब आप प्लेन के अंदर उस बच्चे को बता रहे थे जी, माय हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं। वो ना इस ट्रेलर में नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। बच्चे को बोलता है कि बच्चा बड़ा अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है टैंगो को, तो बोलता है बच्चे को कि वो लेडी जो है तेरे साथ में। कहता नहीं, कहता हट हट, बाजू उतर, बाजू उतर। वो अच्छा लगता है क्या, और वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। जो इस मूवी को मानव शाह जी ने डायरेक्ट किया है, उनके साथ आपने अभी काम किया है, सो थोड़ा उनके बारे में भी बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े फोकस्ड हैं, बड़े मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं। उनको एक क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ कि आमतौर पे ना, अभी तक मैंने जितनी भी शूटिंग की है लाइफ में, सब जगह चिल्लाते भी हैं लोग, अरे चलो चलो लाइट हो गई, बंद करो, अरे चलो ये तो लगाओ यार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो जैसे कि मोर्चा लेके निकले हुए हम लोग,
लेकिन इनके सेट पे जो इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था, बिल्कुल आराम से, कोई शोर नहीं हो रहा है, कोई लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, और आपको पता है काम भी हम बहुत कर रहे थे। ऐसा लगता था अरे इतने सारी शूटिंग कर ली आज, और पता भी नहीं चल रहा, कोई चिल्ला भी नहीं रहा। कोई चिल्लाते नहीं तो थकावट कम होती है, मुझे लगता है कि चिल्ला के ना चलो 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 चलो, वो एक ऐसे ही माहौल खराब किया होता है, मुझे लगता है। तो ये मुझे सीखने को मिला उनसे कि जरूरी नहीं है चिल्लाना कि चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, काम तो हो रहा है और काम अपनी स्पीड से हो रहा है, तो कहने की जरूरत नहीं है हर बात। सुनील जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आपने इस फिल्म की जर्नी के बीच में काफी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, सो जो एक नॉर्मल इंसान और जो इनलीगली वहां पे माइग्रेट हुआ है, जो इनलीगली माइग्रेट और नॉर्मल इंसान में क्या डिफरेंसेस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीजें, ये तो डेफिनेटली आपने पूरा का पूरा सब इंतजार कर रहे हैं हंसी का, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू क्या डिफरेंस है? आम जो लीगली कहीं भी किसी विदेश में लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ में चीजें आसान है, पर इनकी लीगल लोगों की लाइफ में ना तो मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, ना ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना कोई रूल गलती से टूट जाए, ट्रैफिक रूल तो पकड़े जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ते हैं। तो और कोई किराए पे घर नहीं देता, और देते हैं तो ऐसे लोग ढूंढने मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो वो भी पकड़े जाएंगे, क्यों रखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज हैं इनके लिए। तो स्ट्रगल इनकी यही होती है कि यहाँ पक्के कैसे हों, फिर पक्के होने के लिए या शादी करवाएं या कोई और बेसिस पे पक्के हो जाएं, अब स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया या क्या पता नहीं, अलग अलग। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे एंड थिएटर में और वेब सीरीज में, मूवीज में, सो विच वन इज बेटर? डेफिनेटली दिस इज लाइक आई एम आस्किंग कि कैसे कि सारे के सारे फेवरेट होते हैं, सारे के सारे एक ही माँ के बच्चे होते हैं, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट है? सारे अपने, वरुण जी अपनी, जैसे माँ को बच्चे प्यारे होते हैं, है ना, या बच्चों को अपने मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी अच्छी के पापा अच्छे, बच्चे कहते हैं ना दोनों अच्छे। तो सारे अच्छे हैं, सबने, सबको मैंने कुछ ना कुछ दिया है, सबने मुझे कुछ ना कुछ दिया है आपस में। और अच्छे कैरेक्टर्स की ना एक बात होती है, वो आपके साथ कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि किसी और का माइंड होता है और आप उसको पढ़ते हो, उसको अपना बनाने की कोशिश करते हो, वो आपके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रह जाता है। तो कोशिश यही होती है कि आप जो कैरेक्टर करो वो ऐसे हों, अगर आपके साथ रहें तो आपको मजा आए। एक बार मैं फिर से ZEE5 ग्लोबल का, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स के लिए जो उनसे अभी अभी आप ऑस्ट्रेलिया से गए हैं, सारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बहुत से लोग आए थे, शो हुआ देखने के लिए, और इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा ग्रेटिट्यूड। और मेरा बहुत, मुझे अच्छा लगता है वहाँ आके परफॉर्म करना। मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी आऊँ फिर से परफॉर्म करूँ। थैंक यू सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई मस्ट से आई एम अ बिग फैन, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एंड वी लव यू। थैंक यू जी। एंड दोस्तों, आज हमने की सुनील जी के साथ बातें, और यूनाइटेड कच्चे आप देखना ना भूलिएगा। एंड इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं, बॉलीवुड के साथ आपको जोड़े रखेंगे, और इसी के साथ आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से इजाजत लेते हैं। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.